जहाँ प्रेम है वहाँ परिक्रमा है और जहाँ गोवर्धन है वहाँ श्री कृष्ण की महिमा है। आज भारतीय संस्कृति का काफ़ी इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और वो त्यौहार है गोवर्धन का। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन मनाया क्यों जाता है? गोवर्धन मनाने के पीछे श्री कृष्ण की ही लीला है। जी हाँ, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को प्रकृति की पूजा करने को कहा था। श्री कृष्ण का कहना था कि प्रकृति ही हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति की पूजा करें। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार प्रकृति की पूजा करी। गोवर्धन पर्वत की वहाँ पूजा करी गई, जिसको देखकर भगवान इंद्र काफ़ी रुष्ट हुए। भगवान इंद्र का प्रकोप गोकुलवासियों को झेलना पड़ा और लगातार कई दिनों तक गोकुल में वर्षा होती रही। भगवान श्री कृष्ण के पास जब गोकुलवासी पहुँचे, उन्होंने बोला कि ये समस्या का समाधान अब आप ही कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की जान बचाई। उस दिन श्री कृष्ण ने पर्वत उठाकर सिर्फ गोकुलवासियों की जान नहीं बचाई थी, बल्कि तोड़ा था भगवान इंद्र का घमंड, जिसके चलते आज तक ये रीत है कि हर घर में गोवर्धन मनाया जाता है, पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत की। आज गुलाबी नगरी जयपुर में भी कई जगहों पर, कई मंदिरों पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जा रही है, श्री कृष्ण की पूजा की जा रही है। सुबह से ही पूरी गुलाबी नगरी में भक्तिमय माहौल है। लोग मंदिर जाकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, मंदिरों को फूलों से, दियों से सजाया जा रहा है। श्री कृष्ण के सामने अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं और लोगों को प्रसादी में अन्नकूट खिलाया जा रहा है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के अंदर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जब भक्त गोविंद देव जी मंदिर परिसर के अंदर नाचते हुए दिखे, गाते हुए दिखे, साथ ही गोवर्धन के इस पावन पर्व को मनाते हुए देखे। गोविंद देव जी मंदिर के अंदर अन्नकूट की झांकी लगाई गई। सुबह से ही भक्तों का आवागमन गोविंद देव जी परिसर में है, लोग बाग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और गोविंद देव जी के जयकारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें हैं मोती डूंगरी मंदिर की भी, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची और उन्होंने कहा कि ये जो सनातन संस्कृति है ये काफ़ी खूबसूरत संस्कृति है। इसके साथ ही लोगों को मौका देती है कि वो अपने कल्चर को एक्सप्लोर कर पाएँ और जुड़े रहें अपने इस कल्चर के साथ, भगवानों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाएं, अन्नकूट का भोग जो है वो खाएं और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लें। भक्तों के लिए ये दिन केवल पूजा का नहीं है, बल्कि प्रकृति और भगवान के प्रति अपनी भावना प्रकट करने का एक पर्व है। आप सभी को भी गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।